हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा था और हमने उसकी दो प्रॉपर्टीज की थी और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स किए थे। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस चैप्टर के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप सारे वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आगे की प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके ऊपर एग्जाम्पल्स देखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। अब हम उसके आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी पे हम जाते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो पहले मैं ये प्रॉपर्टी लिख देता हूं। तो ये है थर्ड प्रॉपर्टी। इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। तो इसे अगर मैं एक डिटर्मिनेंट लेकर समझाता हूं तो देखें, अगर एक डिटर्मिनेंट ले लिया मैंने, फर्स्ट रो में ले लिया ए बी सी, सेकेंड रो में भी ए बी सी, और थर्ड रो में ले लेते हैं एक्स वाई जेड। तो इस डिटर्मिनेंट में आप देख सकते हैं R1 और R2 ये दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, सिंस R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, R1 और R2 आइडेंटिकल हैं, इसलिए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी। इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करके देख सकते हैं, सॉल्व करने के बाद जीरो ही आएगा। तो हम वो डायरेक्टली प्रॉपर्टी से भी कह सकते हैं। तो अगर कोई भी दो रोज या कोई भी दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो हम डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं। अब हम इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल 6 और 7 कर लिया था, अब हम एग्जांपल 8 कर रहे हैं जो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। इसमें हमें एक डिटर्मिनेंट दिया है। ये डिटर्मिनेंट गिवन है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो एंड थर्ड रो दोनों सेम है, दोनों में सेम एलिमेंट है 3 2 3। तो R1 और R3 यहाँ पर आइडेंटिकल हैं, तो हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल therefore determinant is equal to जीरो। हमें कुछ भी सॉल्व करने की नीड नहीं है, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी से जीरो लिख सकते हैं। तो इस तरह से प्रॉपर्टी यूज की जाती है, कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स के आइडेंटिकल होने पर आंसर जीरो आ जाता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब फोर्थ प्रॉपर्टी ऐसी है, इसके लिए हम पहले मैट्रिसेस में जाते हैं एक बार। मैट्रिसेस में हमने ऐसा सीखा था कि अगर मैं कोई भी एक मैट्रिक्स लेता हूं, ये एक मैट्रिक्स लिया मैंने, अब अगर इसमें मुझे टू मल्टीप्लाई करना है, अगर मैं इस मैट्रिक्स में टू मल्टीप्लाई करता हूं, किसी भी मैट्रिक्स में हम कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा हमने सीखा है। ये आपको मैट्रिसेस के वीडियो में मिल जाएगा, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो हमने ऐसा सीखा था कि किसी भी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जा सकता है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो भी हमने देखा था। इस कांस्टेंट को हम सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, टू को हम सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैट्रिक्स ऐसा बन जाएगा। तो जब भी किसी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो हमें सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना होता है। अब हम यही चीज देखते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, कि अगर हमें कोई डिटर्मिनेंट दिया है इस तरह से, अब अगर हम इस डिटर्मिनेंट में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर मैंने टू मल्टीप्लाई किया, तो इस तरफ भी हम टू मल्टीप्लाई करेंगे। अभी मैं डिटर्मिनेंट पूरा सेम लिख लेता हूं। तो अब अगर मैंने टू यहां पर दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, अब ये टू मुझे इस डिटर्मिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे हमने मैट्रिक्स में जब टू मल्टीप्लाई किया था तो हम पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे थे, सारे एलिमेंट में। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ऐसा कहती है कि अगर आपको कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट के अंदर, तो वो किसी भी एक रो या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई हो सकता है। हम सारे एलिमेंट्स में उसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कोई भी रो या कोई भी कॉलम चलेगा, लेकिन एक रो या एक कॉलम। तो सपोज मैं इस टू को फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये फर्स्ट रो ऐसा बन जाएगा, और बाकी के दोनों रोज को हम सेम लिख लेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किया है टू। तो आप ये सेकेंड रो या थर्ड रो में भी कर सकते हैं।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी एक रो या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये फर्क होता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो सारे एलिमेंट में होता है, पूरे मैट्रिक्स में। डिटर्मिनेंट में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स में ही होता है। तो अब ये प्रॉपर्टी मैं एक बार लिख देता हूं। तो ये है फोर्थ प्रॉपर्टी जो मैंने अभी एक्सप्लेन की। इफ अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड टू अ डिटर्मिनेंट देन इट कैन ओनली बी मल्टीप्लाइड टू एनी वन रो और वन कॉलम। हम किसी एक रो या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैट्रिक्स की तरह सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो अब यहां से मैं एक कंक्लूजन और निकालने वाला हूं, एक रिजल्ट और निकालने वाला हूं, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो उसके लिए मैं एक डिटर्मिनेंट ले लेता हूं। ये मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया। अब अगर मैं एक बार फिर से यहां पर आता हूं, तो जैसे कि हमने मैट्रिसेस में पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स में जब हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है, जैसे हमने यहां किया। तो अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में से कांस्टेंट कॉमन निकालूं, अगर मैं सारे एलिमेंट्स में से 2 कॉमन निकालूं, तो ये वापस से ऐसा बन जाएगा। मतलब अगर हमें मैट्रिक्स में से कांस्टेंट निकालना है तो वो सारे एलिमेंट्स में से निकालना होगा, किसी एक रो या एक कॉलम में से हम नहीं निकालते हैं। डिटर्मिनेंट में अगर हम कोई कांस्टेंट किसी रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी एक ही रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम उस रो में से कॉमन भी निकाल सकते हैं। अगर आप एक रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक रो से कॉमन भी निकाला जा सकता है कांस्टेंट। तो अगर मैं फर्स्ट रो में से 2 कॉमन निकाल दूं, तो ये फर्स्ट रो वापस से ऐसा बन जाएगा, और बाकी के दोनों रोज तो सेम रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो अगर हम किसी एक रो या एक कॉलम में कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम एक रो या एक कॉलम में से कांस्टेंट कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिया है, इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में से के कॉमन निकाला जा सकता है। तो अगर मैं फर्स्ट रो में से के कॉमन निकाल लेता हूं, तो ये फर्स्ट रो ऐसा बन जाएगा, और बाकी के दो रोज को हम सेम रखेंगे। तो अब यहाँ पर R1 और R2 आइडेंटिकल हो चुके हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी में लगा सकता हूं, अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो यहां हम लिख सकते हैं सिंस R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज 0। ये पूरा डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, तो k इंटू 0 0 होता है। तो अब यहां पर मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई दो रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर कोई दो रोज या कॉलम्स प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, उनका रेशियो सेम आना चाहिए। आप देख सकते हैं यहां पर इन दोनों टर्म्स का रेशियो सेम आएगा, के ए अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू के। इसी तरह से इन दोनों टर्म्स का रेशियो के बी अपॉन बी, ये भी के आ रहा है। और इसी तरह से इन दोनों टर्म्स का रेशियो के सी अपॉन सी। तो ये तीनों टर्म्स का रेशियो सेम आ रहा है, तो इस चीज को हम कहते हैं कि ये दोनों R1 और R2 जो है वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो सेम होना चाहिए सारे एलिमेंट्स का। तो हम ऐसा लिख सकते हैं सिंस R1 एंड R2 आर प्रोपोर्शनल, अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स प्रोपोर्शनल होते हैं तो हम उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 लिख सकते हैं। क्योंकि अगर दो रोज या दो कॉलम प्रोपोर्शनल हैं, इसका मतलब कांस्टेंट कॉमन निकाल के उन्हें आइडेंटिकल बनाया जा सकता है। प्रोपोर्शनल होने का मतलब है वो आइडेंटिकल बनाए जा सकते हैं, और अगर वो आइडेंटिकल हो गए तो 0 आ ही जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी पे से हम ये एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल रहे हैं, वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं। इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, ये इसी प्रॉपर्टी के ऊपर से आया है। अगर हम किसी भी एक रो या एक कॉलम में कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम उसमें से कॉमन भी निकाल सकते हैं, और कॉमन निकालने के बाद अगर वो सेम आ जाते हैं तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो हम ये स्टेप करने की जगह डायरेक्टली इसी स्टेप पे से हम कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर R1 और R2 प्रोपोर्शनल है। तो यही मैंने यह इस स्टेटमेंट में लिखा है।
तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होते हैं तो भी डिटर्मिनेंट जीरो होता है, और प्रोपोर्शनल होते हैं तो भी डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो ये हमने दो प्रॉपर्टीज और कवर की है। थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर से मैंने एक एग्जाम्पल सॉल्व करके बता दिया। अब मैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल भी कर देता हूं। तो एग्जाम्पल 9 करते हैं हम। इस एग्जाम्पल में हमें एक डिटर्मिनेंट दिया है, हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों मेथड से करके बता देता हूं। पहले मैं फोर्थ प्रॉपर्टी जो है उसका यूज करके बताता हूं वो प्रॉपर्टी इसमें कैसे यूज होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रो है इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। 6 कॉमन आ सकता है यहां से फर्स्ट रो में से। तो जैसा कि हमने फोर्थ प्रॉपर्टी में सीखा था कि कोई भी कांस्टेंट किसी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है तो एक रो या एक कॉलम से कॉमन भी निकाला जा सकता है। तो इसलिए मैं सिर्फ फर्स्ट रो में से 6 कॉमन निकालूंगा तो वो चलेगा, सारे एलिमेंट में से निकालना जरूरी नहीं होता डिटर्मिनेंट में। मैट्रिक्स में अगर आपको कॉमन निकालना है कांस्टेंट तो सारे एलिमेंट में से निकालना होगा। डिटर्मिनेंट में आप एक रो या एक कॉलम में से ही कॉमन निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेकिंग 6 कॉमन फ्रॉम R1। तो R1 में से 6 कॉमन आएगा तो फर्स्ट रो ऐसा बन जाएगा, और बाकी के दोनों रोज को हमें सेम लिखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड रो दोनों आइडेंटिकल हो गए हैं। तो हम ऐसा लिख देंगे सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल देयरफॉर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये बाहर तो 6 है और ये डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा तो 6 इंटू जीरो बिकम जीरो। तो डिटर्मिनेंट आ गया जीरो। तो ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का जिसमें मैंने फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज बताया। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से करके बताता हूं। ये जो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा था, प्रपोर्शनल वाला जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था, अब मैं इसका यूज करके भी बता देता हूं। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट रो और थर्ड रो है इन दोनों में अगर आप रेशियो लेते हैं, जितने भी एलिमेंट्स है तीनों एलिमेंट्स का रेशियो लेते हैं, मतलब अगर मैं 102/17 करूंगा तो 6 आएगा। इन दोनों एलिमेंट्स का रेशियो 18 और 3 का रेशियो वो भी 6 आ रहा है, और 36 और 6 का रेशियो ये भी 6 आ रहा है। तो तीनों एलिमेंट्स का रेशियो सेम आ रहा है। तो अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स का एलिमेंट्स का रेशियो सेम आता है तो हम उसे प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे सिंस R1 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल देयरफॉर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं। अब हमें और कुछ शो करने की जरूरत नहीं है, हमें ये कॉमन निकाल के नहीं दिखाना है, हमें ये रेशियो नहीं दिखाना है, ये सिर्फ हम अपने एक्सप्लेनेशन के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम डायरेक्टली ये स्टेटमेंट लिखकर डिटर्मिनेंट जीरो लिख सकते हैं क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। तो आप ये दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों ही मेथड्स करेक्ट हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने दो प्रॉपर्टीज और डिस्कस की हैं, उसके ऊपर बेस्ड दो एग्जांपल्स किए हैं। अब दो प्रॉपर्टीज और रह जाती है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और बाकी के एग्जांपल्स करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।